चलो फिर आ जाएं बच्चों फटाफट। अच्छा, सबने रजिस्टर्स भी तैयार कर लिए हैं अपने? आज हमको 2 चैप्टर्स के डाउट्स क्लियर करने हैं। हाँ, नमस्ते 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 तुषार, नमस्ते। ठीक है, रजिस्टर भी तैयार हैं। ओके, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विजुअल आ रहा है सबको? विजुअल? एक बच्चा कह रहा है सर विजुअल नहीं आ रहा है, एक बार मुझे विजुअल बताना। विजुअल आ रहा है? विजुअल मैं दिखाई दे रहा हूं, बताओ ये कितना है, एक बार ये बताओ ये कितना है। टू टू टू, वेरी गुड, टू वेरी गुड, हाँ सही, टू वेरी गुड। हाँ तो सबको आ रहा है विजुअल, तो सब भेज रहे हैं टू 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 टू। हाँ सही है, इसका मतलब विजुअल पहुंच रहे हैं। तो दिव्यांग एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, कहीं तुम्हारे यहां स्लो तो नहीं है। विजुअल आ रहा है वैसे, मैंने यहां पे टेस्ट स्क्रीन लगा रखी है, इसमें भी आ तो रहा है, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं आ रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आयुष कह रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, एचडी में आ रहा है। अरे वाह। हाँ दिव्यांग मोबाइल पे भी कर सकते हो आप। परफेक्ट, तुषार का भी आ गया परफेक्ट। चलो ठीक है तुषार। चलो तो अब बच्चों डाउट्स, पहले हम चैप्टर 3 यानी कि बीआरएस के शुरू करने थे। आज हमको यही सोचा था कि पहले हम 2 चैप्टर्स के डाउट लेंगे। तो पहले बीआरएस के डाउट्स लेने से पहले रेस लगाने के लिए तैयार हो आप सब बच्चे? आज मैं एक सवाल लेकर आया हूं, रेस होगी आज। फटाफट से बताओ, रेस के लिए सब बच्चे तैयार है? जिसका आंसर सबसे पहले निकलेगा उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। रेस के लिए तैयार हो? यस 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 यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड। महिलाएं भी आ गई, वेरी गुड, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं दाव लगा रहा हूं कि इस बार गर्ल्स जीतेंगी। इस क्वेश्चन में गर्ल्स पहले जीतेंगी। तो पहले एक क्वेश्चन रेस का होगा, उसके बाद मैं डाउट्स लेता हूं। चलो यस यस, सबका आ गया, यस ओके। चलो ठीक है, तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन आएगा और उसका बीआरएस प्रिपेयर करना है, आंसर निकालना है एमेंडेड कैश बुक बनाकर। क्या बनाकर? एमेंडेड कैश बुक कॉन्सेप्ट बनाकर, ठीक है ना? याद रखना, बीआरएस बनाना है एमेंडेड कैश बुक के साथ। हाँ चलो लेट्स सी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये जब हम छोटे थे क्लास कक्षा 11वीं में, वहां से निकाल के लाया हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। जगदीप सिंह कैश बुक ऑन 31st मार्च, ये वाला क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 यू आर रिक्वायर्ड टू शो। इसमें अमेंडेड कैश बुक बनानी है, एक बार बता देता हूं बच्चों, अमेंडेड कैश बुक बनानी है और अपना फिर उसके बाद बीआरएस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फाइनल आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, कौन बच्चा बताएगा? चलो तो रेस शुरू हो चुकी है। रेस शुरू हो चुकी है। अमन अपना मोबाइल ऑन करो। सब बच्चों को आ रहे हैं विजुअल्स? अपने मोबाइल में ऑन करो, दोबारा से एग्जिट करो, फिर दोबारा से ऐप को रिफ्रेश करके आ जाओ। चलो तो मैं इंतजार कर रहा हूं, बच्चे सॉल्व करे रहे हैं। बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो बच्चे लेट आए हैं पहले तो उनको मेरी तरफ से डांट। जो बच्चे लेट आ रहे हैं
उनको मेरी तरफ से डांट। और बीआरएस के डाउट्स बच्चों करेंगे अभी बुक के, हम जो भी आपके डाउट हैं। चलो पहला आंसर आ गया है शुभ शर्मा का, पहला आंसर आया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शुभ शर्मा का आंसर एकदम सही। वेरी गुड शुभ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत बधाई। तुषार का आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इस सवाल के विजेता हैं शुभ। वेरी गुड शुभ, बहुत जल्दी तुमने सही करा। अमेंडेड कैश बुक भी बनाई है ना, मैं फोटो एक बार देखूंगा, व्हाट्सएप पर फोटो भी सेंड करना अमेंडेड कैश बुक की। ठीक है, वेरी गुड। शिवांश का भी सही, तुषार का भी सही। हाँ ओवरड्राफ्ट है, बिल्कुल सही, ओवरड्राफ्ट, डेबिट लिख दिया था मतलब ओवरड्राफ्ट है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। सही, वेरी गुड। आयुष का भी सही, निशांत सही, सही, बिल्कुल सही, सही, वेरी गुड, सही। बस अब सही आने शुरू हो गए सबके। तो सबसे पहले जो सही दिया वो शुभ ने दिया, वेरी गुड शुभ, एक बार और बधाई आपको। चलो मतलब अब ये है जिसने ये क्वेश्चन सही कर लिया तो इसका मतलब अब उसको कोई तकलीफ नहीं। आदर्श का भी सही, आकाश का भी सही, ठीक है, बिल्कुल सही। ऋषु का भी सही, हाँ बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल। बस 1 मिनट और रुक रहे हैं, सही आ गए हैं सबके। कोई भी बच्चा गलत क्यों नहीं दे रहा, ये क्या चक्कर है? किसी भी बच्चे का गलत क्यों नहीं आ रहा? चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, सही आंसर बिल्कुल है। अच्छा एक बार अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस बताना जिनका सही आया, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस। वेरी गुड तान्या, बिल्कुल सही, वेरी गुड शुभ, सही सही, वेरी वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, आज तो दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही 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 सही। इश्मिता सही, आयुष सही, निशान सही, अमन सही, सही सही सही, सबके सही। अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस भी बिल्कुल सही, ऋषु सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस तो आ रहा है 11,550। अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है 11,550, बिल्कुल सही। हाँ तुषार का भी सही। और फाइनल आंसर बीआरएस का फाइनल आंसर आ रहा था 6170 डेबिट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। मैं तो बड़ा खुश हुआ ये जानकर कि आप बीआरएस में इतना सीख चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत ही मजा आया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब चैप्टर नंबर 3 में स्टडी मटेरियल के अंदर मैं कौन से पेज नंबर का कौन सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, कौन सा डाउट है। तो एक बार मैं इंतजार कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 में बीआरएस में किस पेज नंबर पर कौन से क्वेश्चन की कौन सी ट्रांजैक्शन में आपको डाउट है। तो मैं एक बार वो आपको बता देता हूं। इलस्ट्रेशन 10 पॉइंट नंबर 3, इलस्ट्रेशन 10 पॉइंट नंबर 3।
आओ तो एक बार सब बच्चे इलस्ट्रेशन 10 पर आ जाओ। एक बच्चे ने कहा है पॉइंट नंबर 3 बताना है। इलस्ट्रेशन 10 पॉइंट नंबर 3। बेटा पेज नंबर भी बता देना, अगली बार से जिसको डाउट हो ना पेज नंबर भी बता देना। ठीक है, तो अमन देखो ये डाउट पूछा तुमने। ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म ए चेक ऑन 12th June. द कैशियर erroneously entered the gross amount in the bank column of कैश बुक। तो देखो इसका मतलब ये है अमन कि हमारे कस्टमर ने हमें 4 लाख रुपए दिए लेकिन 4% का कैश डिस्काउंट था। तो अगर मैं 4 लाख रुपए का 4% निकालूंगा तो वो आएगा 16,000 रुपए। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मुझे 16,000 रुपए डिस्काउंट कटने के बाद जो मिले होंगे पैसे वो मिले होंगे 3,84,000। मुझे इतने रुपए मिले होंगे, ठीक है, अपने कस्टमर से। तो अब मेरी पासबुक के अंदर तो 3,84,000 प्लस हो गए। लेकिन जो कैशियर है, कैशियर एररनेसली, कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट को ही बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। यानी हमारे कैश बुक ने क्या करा, हमारे कैशियर ने कैश बुक को पूरा 4 लाख रुपए ही बढ़ा दिया। तो कैश बुक तो 4 लाख रुपए ऊपर पहुंच गई लेकिन पासबुक अभी भी 3,84,000 पर ही है। अब हम इस क्वेश्चन में चल रहे हैं पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक अगर 3,84,000 पर है और कैश बुक 4 लाख तक पहुंच चुकी है तो हमें पासबुक को 16,000 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम पासबुक के अंदर 16,000 रुपए क्या करेंगे और प्लस कर देंगे। हाँ सही, बिल्कुल सही। तो सही आंसर बताया प्लस 16,000। ठीक है ना। तो हमारे को पासबुक के अंदर 16,000 रुपए और प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे कैशियर ने कैश बुक को पूरे 4 लाख रुपए बढ़ा दिया। कैश बुक यहां, पासबुक सिर्फ 384 बढ़ी हुई है। तो पासबुक को क्या करेंगे, 16,000 रुपए और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा डायग्राम बता देता हूं। ये देखो 4 लाख का 4% कितना होता है, 16,000 रुपए। तो इतने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। तो हमारे कस्टमर ने 4 लाख रुपए देने थे लेकिन उसने 16,000 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद हमें कितने रुपए दिए, सिर्फ 3,84,000। तो पासबुक में तो 3,84,000 आ गए होंगे पैसे। लेकिन हमारे कैशियर ने कैश बुक के अंदर गलती से पूरे के पूरे 4 लाख रुपए ही बढ़ा दिए। ये लिखा है द कैशियर एरनेसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का मतलब कैशियर ने पूरे के पूरे 4 लाख रुपए कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए जबकि होने चाहिए सिर्फ 3,84,000। अब पासबुक अगर यहां पर है और कैश बुक अगर ऊपर चल रही है तो हम पासबुक को भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो पासबुक को हम 16,000 रुपए ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, सही है, प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद पेज नंबर बता देना और कोई पॉइंट में डाउट। सर इस क्वेश्चन का 7th पॉइंट, ठीक है, इस क्वेश्चन का 7th पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है ए डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। हमारे पासबुक के अंदर 11 लाख रुपए डेबिट में आ रहे हैं। बस इसी लाइन से हिंट मिल गया। हमारे पासबुक के अंदर
11 लाख रुपए डेबिट में आ रहे हैं। तो पासबुक में डेबिट होने का क्या मतलब है कि हमारी पासबुक जो है वो 11 लाख रुपए नीचे जा चुकी है। हमारी पासबुक 11 लाख रुपए डेबिट का मतलब है पासबुक में से 11 लाख रुपए नीचे जा चुके हैं। ये किस बात के गए? फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। कोई चेक जो है वो आउट ऑफ डेट होगा, ठीक है, जून का महीना चल रहा है। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई। कस्टमर ने वो चेक वापस से 5 जुलाई को बैंक में डाला। तो 5 जुलाई तो बच्चों अगला महीना हो गया, उससे मुझे क्या, हम तो जून का बीआरएस बना रहे हैं। तो अब जून का पर्सपेक्टिव अगर लेकर चलें तो पासबुक तो 11 लाख रुपए नीचे चल रही है, कैश बुक वहीं की वहीं, तो कैश बुक यहीं की यहीं है और पासबुक 11 लाख रुपए नीचे जा चुकी है। तो ऐसा समझ लो, ये लो कैश बुक है यहां, पासबुक है यहां, तो क्या करोगे? पासबुक के हिसाब से चल रहे हो, पासबुक के हिसाब से चल रहे हो तो क्या करोगे? पासबुक को 11 लाख रुपए प्लस कर दोगे। तो हम 11 लाख रुपए प्लस कर देंगे। हाँ सही सही, बिल्कुल सही, प्लस 11 लाख, वेरी गुड, है ना। हाँ तो बस सब यही भेज रहे हैं, तो 11 लाख रुपए को प्लस कर देंगे, पासबुक को बढ़ा के कैश बुक के बराबर ले आएंगे। ठीक है, समझ गया, ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तान्या का है इलस्ट्रेशन 8.4। तो एक बार सब बच्चे इलस्ट्रेशन 8 पर आ जाओ। एक बच्चे का डाउट है पॉइंट 4 में। इलस्ट्रेशन 8.4। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8.4 में धीरे धीरे पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 18 दिसंबर 2017 ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,207। डेबिट बैलेंस, तो ध्यान से सतर्क हो जाओ। डेबिट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, है ना, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एज ऑन प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ये लो जी, तो डेबिट बैलेंस को अगले पेज पर जब हमने लिखा, ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया, तो उसको हमने कर लिया एज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, तो ये समझ लेते हैं। 15,260, ये लो, इधर देखो। अब बच्चों ये मान लो हमारा कैशियर है जो कैश बुक बना रहा है, तो कैश बुक के अंदर 15,260 का डेबिट बैलेंस चल रहा है। अच्छा, तो कैशियर के हिसाब से है ना, तो कैशियर के हिसाब से 15,260 का डेबिट बैलेंस चल रहा है, मतलब कैश बुक को ऊपर होना चाहिए। आप ऐसा समझ लो, मैं डायग्राम बना देता हूं। हमारी कैश बुक को यहां पर होना चाहिए, 15,260 ऊपर होना चाहिए। जब उसने अगला पन्ना पलटा और इसको अगले पन्ने पर कैरी करा, तो जब इसने अगला पन्ना पलट के इसको कैरी करा बच्चों, तो उसने 15,260 को एज क्रेडिट बैलेंस लिख लिया, यानी उसको नेगेटिव बैलेंस मान लिया उसने गलती से। तो जो कैश बुक हमारी 15,260 ऊपर होनी चाहिए थी, अगले पेज पर उसने गलती से कैश बुक को 15,260 नीचे कर दिया। ठीक है ना, तो अब ऐसा समझ लो, मैं यहां खड़े होकर समझा देता हूं कि होना तो चाहिए था ये कैश बुक यहां होनी चाहिए, यहां होना चाहिए कैश बुक को, लेकिन अभी वो है यहां पर। तो कोई चीज है यहां पर, अब उसको यहां से आपको उठा के वहां तक ले जाना है। तो आप क्या करोगे, आप उसको यहां से पहले 15,260 रुपए ऊपर लेके जाओगे। तो प्लस करा 15,260, अभी तो वो यहीं तक पहुंचा है, फिर उसके बाद आपको उसको और 15,260 ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 15,260, तब वो यहां पे पहुंच पाएगा। यानी कि आपको 15,260 रुपए को एक बारी और दो बारी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ, प्लस, वेरी गुड। तो प्लस
30,520, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो बस ये समझ लो कि गलती ये है कि हम हैं यहां पर और होना था यहां पर। तो अब यहां से यहां तक जाने के लिए पहले तो 15,260 प्लस करोगे, फिर दोबारा 15,260 प्लस करोगे, यानी अल्टीमेटली 30,520 प्लस करोगे। ठीक है, यस सर, हाँ सही, तो सबका सही आ गया। ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार की गलती होती है तो आप थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाकर देख लो कि होना चाहिए था प्लस, कर दिया हमने माइनस, तो अब हमको यहां से वहां तक जाना है। ठीक है, यस सर, आ गया। ओके, चलो ये भी क्लियर हो गई ना, बात समझ आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद और कोई डाउट फिर बता देना रेस के लिए जब तैयार हो जाओगे। तो अगर डाउट नहीं होंगे तो एक क्वेश्चन रेस का होगा। सर इलस्ट्रेशन 6 का 0.7, इलस्ट्रेशन 6 का 0.7, अच्छा, इलस्ट्रेशन 6 का 0.7। इलस्ट्रेशन 6 का 0.7 ये रहा। आओ, ए चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। देखो बच्चों, हम कौन है? हमारा नाम है बच्चों ए फिलिप। हमारा नाम कौन क्या है? ए फिलिप। ठीक है, मैं ए फिलिप हूं। मेरा कोई दोस्त है, उसका नाम है बी फिलिप। तो ए चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। मेरे दोस्त ने कोई चेक इशू करा होगा, कोई चेक ड्रॉ करा होगा, किसी को दिया होगा। हैड बीन चार्ज्ड टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। अब देखो बैंक वाले क्या नालायक हैं। मेरा दोस्त है बी फिलिप, उसने किसी को चेक दिया होगा, इशू करा होगा, लेकिन बैंक वाले ने क्या करा गलती से, उसने मेरे अकाउंट से, ए फिलिप के अकाउंट से उसको चार्ज करवा दिया। यानी बैंक वाले ने क्या गलती करी? इस गलती की वजह से मेरी पासबुक जो है वो नीचे चली गई। बैंक की गलती की वजह से मेरी पासबुक, ए फिलिप की पासबुक नीचे चली गई। अब मुझे क्या पता बैंक क्या गलती कर रहा है। अब मेरी कैश बुक तो वहीं की वहीं, मेरी कैश बुक तो वहीं की वहीं, तो ऐसा समझ लो कैश बुक तो वहीं की वहीं, पासबुक नीचे चली गई। अब इस क्वेश्चन में हम कैश बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो बताओ क्या करेंगे? अब देखते हैं, बताओ बच्चों। हाँ सही, वेरी गुड। तो अमन को भी समझ आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं, बिल्कुल सही, हाँ सही। तो कैश बुक के हिसाब से बना रहे हो आप, तो कैश बुक को क्या करोगे? माइनस कर दोगे ताकि वो बराबर आ जाए। तो गलती किसने करी? बैंक ने करी। हाँ ठीक है ना, क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ, -27, हाँ सही, बिल्कुल सही, माइनस, हाँ माइनस, यस माइनस। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की चालाकी थी। देखो, हमारा नाम था ए फिलिप और दोस्त का नाम था बी फिलिप। पैसे उसने दिए, कट गए हमारे अकाउंट से। सही, -27,000 सही कैश बुक में। ठीक है, सही, सबका सही, सही बच्चों, परफेक्ट। हाँ चलो ठीक है। तो अब बताओ, अब और कोई पॉइंट, और कोई ट्रांजैक्शन जो डाउटफुल लग रही हो? इलस्ट्रेशन 4 का पॉइंट नंबर 2। तो एक बार सब बच्चे इलस्ट्रेशन 4 पर आ जाओ, पॉइंट नंबर 2। इलस्ट्रेशन 4 पॉइंट नंबर 2। इलस्ट्रेशन 4 पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट सर
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, तो पहले तो यहीं पे रुक के पढ़ लिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक हमेशा हमसे ये पैसे चार्ज करेगा, हमारे बैंक से पैसे कम होंगे हमेशा। फॉर 6 months एंडिंग इतने 160 इज एंटर्ड इन पासबुक, तो 160 रुपए का इंटरेस्ट कह रहा है पासबुक में हमने एंटर कर लिया, तो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब पासबुक में से 160 रुपए कम हो गए। तो लो हाथों की डायग्राम बनाते हैं, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, पासबुक में 160 कम हो गए, बताओ क्या करेंगे। ये लो मैं ऐसे आगे आ रहा हूं, हाँ बस सिंपल, सही, बोलने से पहले ही बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। तो कैश बुक को क्या करेंगे, कैश बुक को 160 माइनस कर देंगे, हो गए दोनों बराबर। तो कैश बुक यहां है, कैश बुक को 160 कम कर दिया, बस तो बराबर हो जाएंगे। हाँ सही, सबका सही। हाँ सीबी में लेस 160, कैश बुक लेस 160, हाँ डिडक्ट सही, डिडक्ट सही, परफेक्ट, सबका सही। हाँ डिडक्ट सही, ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला। हाँ अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब होता है कम या ज्यादा। अंडरकास्टिंग किसे बोलते हैं, अंडरकास्टिंग किसे बोलते हैं, मान लो लिखा है 20 + 20, बताओ कितना आएगा, 20 + 20 कितना आएगा, अरे गौरव आंसर में वो दूसरे मेथड से कर रहे हैं, वो मेथड छोड़ो, आप प्लस माइनस आइटम बात बना के करोगे आंसर सेम आएगा। वेरी गुड रोहन, हाँ रोहन का अब तक सही आया है, नहीं गलत है, शिवांश का गलत, आयुष का गलत, कृति गलत, गलत गलत, सिर्फ रोहन का अभी तक सही है। 20 + 20 बताओ, वेरी गुड, हाँ अब आकाश का सही है, वेरी गुड। तो 20 + 20 = 30, तो इसे बोलते हैं अंडरकास्टिंग। तो जिस बच्चे ने डाउट पूछा इसे बोलते हैं अंडरकास्टिंग, जब आप किसी चीजों को जोड़कर कम वैल्यू लिखते हो उसको अंडरकास्टिंग बोलते हैं। और इसी तरह रोहन ने बोला था, रोहन ने क्या बोला था, रोहन ने बोला था कि सर 20 + 20 = 50, तो इसका मतलब इसे बोलते हैं ओवरकास्टिंग। तो ओवरकास्टिंग का मतलब जब आप किसी चीजों को जोड़कर ज्यादा वैल्यू लिख लेते हो, ठीक है, सिंपल। हाँ यस ओवरकास्टिंग, हाँ तो ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग मतलब ये सिंपल। माइनस में आता है हर्ष, आपने पूछा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो चाहे पासबुक का हो चाहे कैश बुक का हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा माइनस आइटम में लिखना है। हाँ माइनस में, देखो बच्चे बोल भी रहे हैं माइनस आइटम, ये तो बच्चे आपस में ही क्लियर कर लेते हैं मेरे बताने से पहले ही। अच्छा अब इसके बाद और बताइए बच्चों, नेक्स्ट, अब रेस के लिए तैयार हो क्या, बोलो रेस के लिए तैयार हो, ठीक है, यस ओके ठीक है, हाँ रेस, यस रेस, फिर तैयार हो जाओ अपना फटाफट। कैलकुलेटर पेन रजिस्टर फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट बैलेंस एज पर ये एंडिंग आएगा, हाँ एंडिंग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो यस रेडी, ठीक है, बस ऐसे उंगलियों की एक्सरसाइज करो, 30 सेकंड है, मैं जब तक क्वेश्चन लगा रहा हूं आपका। चलो मुश्किल क्वेश्चन देंगे बच्चों को, मुश्किल, इस बार कोई भी नहीं बता पाएगा, इस बार सबका गलत आएगा, इस बार मुश्किल क्वेश्चन है, इस बार मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों का। चलो ये लो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करना है, रेस शुरू हो गई, यस देखते हैं कौन करेगा सही।
इसमें भी आपको वही करना है। हाँ, बता देता हूं, कई बच्चे रेस में शुरू हो गए। इसमें भी अमेंडेड कैश बुक बनानी है और फिर आंसर निकालना है बीआरएस का फाइनल। चलो रेस शुरू। रेस शुरू, रेस शुरू, रेस शुरू। तो तुषार का आया है सबसे पहले आंसर, देखते हैं सही है या नहीं। तुषार का ओ माय गॉड, और इस बार रेस के विजेता हैं तुषार। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड तुषार। चलो ये कमाल कर दिया। तो तुषार का बिल्कुल आंसर सही, तो इस बार विजेता रहे तुषार। बेहतरीन। चलो तो तुषार का आंसर तो बिल्कुल सही, और वो भी इतनी जल्दी। वेरी वेरी नाइस। चलो मजा आ गया। हाँ, इश्मिता का दूसरा बिल्कुल सही, सही सही सही। अरे वाह, हाँ, एडजस्टेड कैश बुक का भी तो बैलेंस, वो भी बिल्कुल सही। चलो क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। शिवांश का भी सही। सही, वेरी गुड। शुभ का भी सही। सही सही सही, बच्चों के सही। कोई गलत क्यों नहीं भेज रहा, ये डर लग रहा है। आयुष का सही। हाँ, डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सही, बिल्कुल सही। हाँ सही, मेघा। सही सही। चलो वेरी गुड। राहुल, तुमने गलत भेजा। राहुल का गलत। चलो एक का तो गलत आया, नहीं तो ऐसा लगता है कि सब सही कैसे भेज रहे हैं। चलो सही सही। विक्रम सही, निशान सही। ठीक है, बढ़िया। तो मतलब इस रेस के विजेता रहे तुषार। मेहर का सही, वेरी गुड मेहर। मेहर ने बहुत दिनों बाद आंसर दिया। तो मेहर की पढ़ाई सही चल रही है मेहर। कृति सही। राहुल का फिर से गलत। अमन का भी गलत। वेरी गुड। चलो यस सर, ठीक है, वेरी गुड मेहर। आकाश का भी सही। हाँ, राहुल का तो गलत आया 2 बार। राहुल का 2 बार गलत। सही। शिवांश सही। तान्या कह रही है सर 0.4 एक्सप्लेन कर दो, कैश बुक का क्या आ रहा है। चलो आओ सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। सॉल्यूशन ही देख लें। हाँ सर, एक बार सॉल्यूशन ही दिखा दो, तब मजा आएगा। ये लो जी सॉल्यूशन। ये तो बच्चों है अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस आएगा ये 24,800। अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस सही बताया था। ठीक है अमन, ये है अमेंडेड कैश बुक। अरे तान्या, तुमने 4th वाला पूछा है तो बड़ा सिंपल है। चेक इशू कर दिए 14,000 के, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे चेक हमने इशू कर दिए तो कैश बुक में से तो पैसे कम हो गए, लेकिन पासबुक अभी भी वहीं की वहीं। ये मतलब। अच्छा 6th।
अच्छा, ये वही अभी जो करी थी ना गलती, ए फिलिप बी फिलिप वाली, वो ए चेक फॉर 6,000 ड्रॉन बाय अनदर कस्टमर, किसी और कस्टमर ने चेक ड्रॉ करा होगा बैंक के, मतलब वही मेरा दोस्त होगा, ऑफ सिमिलर नेम, उसका नाम मेरे जैसा है, हैड बीन डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ राजीव इन एरर। तो गलती से बैंक वाले ने मेरे नाम पर वो पैसे कट कर दिए, जो अभी एक क्वेश्चन में करा था ना, ए फिलिप बी फिलिप, वो। अच्छा, अमन कह रहे सॉरी सर, टोटलिंग मिस्टेक। ठीक है अमन, गाल पे थप्पड़ मारना है अपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट टोटलिंग मिस्टेक करेगा तो हो गया, गाल पे थप्पड़ की आवाज आनी चाहिए अमन। ठीक है, ओके सर, आ गया। ठीक है, ये देखो राहुल नालायक क्या बातें कर रहा है। और बस उसके बाद चलो आंसर भी दिखा देता हूं। उसके बाद क्या आंसर आएगा? उसके बाद ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आएगा 26,800। 26,800 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। चलो ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बीआरएस की चिंता नहीं है। बीआरएस में बच्चे अमेंडेड कैश बुक भी बनाना सीख गए, बीआरएस में आपका आंसर भी अब सही आ गया, बीआरएस में मुश्किल ट्रांजैक्शन भी आपकी क्लियर हो गई। चलो ठीक है, चलो बच्चों, तो अब चलते हैं आगे। अब आते हैं आगे। और कोई पॉइंट है तो बता दो, और कोई बुक का पॉइंट है? ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो बस ऑल क्लियर लिख देते हो तब फिर सही लगता है। चलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक बच्चा कह रहा है MCQ 5, MCQ 5 मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का MCQ 5, तो वो तो खोलते हैं। MCQ 5 पूछ रहा है एक बच्चा, MCQ 5 पूछ रहा है एक बच्चा। आओ, MCQ 5, हाँ, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल साफ, वेरी गुड। चलो, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बस एक ये बता देते हैं, एक बच्चे का फटाफट डाउट है। द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,50,000। कह रहा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, तो मतलब माइनस आइटम है 1,50,000, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट। अब पासबुक क्या दिखा रही है? चेक्स ऑफ 10,000, 5,000 एंड 12,500 रेस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। तो 3 चेक्स हैं जो हमने कैश बुक में तो कम कर दिए, लेकिन पासबुक में वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो पासबुक में 3 चेक्स ऐसे हैं जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है ना? तो कैश बुक नीचे चल रही है, पासबुक ऊपर चल रही है। एंड द चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड। और 4,000 का ऐसा चेक है जो हमने कैश बुक में तो बढ़ा दिया, पेड का मतलब है डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना? डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन अभी भी वो पासबुक में क्लियर नहीं हुआ। तो 4,000 रुपए का चेक अभी तक पासबुक में नीचे चल रहा है। द बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, ठीक है, तो बस सॉल्व करने को कह रहा है, तो कैश बुक के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1.5 लाख रुपए माइनस में आ गया, 10,000, 5,000 और 12,500, यानी कि टोटल हो गया 27,500। तो 27,500 के चेक्स हमने इशू तो कर दिए थे, कैश बुक नीचे आ गई थी, पासबुक ऊपर। तो 27,500 के लिए कैश बुक को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। तो 27,500 को तो बढ़ा दो। उसके बाद 4,000 का जो चेक था वो हमने कैश बुक में डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक तो ऊपर चली गई, लेकिन 4,000 का चेक पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो पासबुक यहां, कैश बुक यहां, तो कैश बुक को क्या करेंगे? कैश बुक को 4,000 नीचे कर देंगे, तो 4,000 कैश बुक में माइनस कर दो। अब सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, देखते हैं बच्चे क्या बता रहे हैं।
बताओ बच्चों क्या आएगा? ठीक है, रोहन को भी समझ आ गया है ना, समझ आ गया ना। तो 3 पॉइंट्स थे ये, और एक 4000 का चेक था वो। ठीक है, सी कह रहे हैं बच्चे, तो ये आ रहा है बच्चों आंसर सी, 1,26,500। ठीक है ना, हाँ सी, मेहर का भी आ गया 1,26,500। चलो वेरी गुड मेहर, तुम्हारे आंसर्स देख के बहुत खुशी हो रही है, बड़े ऐसा लग रहा है सालों बाद तुम्हारे आंसर सुनने को मिल रहे हैं। आयुष का भी सी, रोहन का भी सी, सी, हाँ तो सबका सी ही आ रहा है, वैसे सी ही आएगा भी, ये माइनस ये करोगे तो यही आ जाएगा। हाँ सी, चलो ठीक है, सबका सी, सबका सी आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, सही। चलो तो ऑल क्लियर भी आ गया था सबका, ऑल क्लियर भी आ चुका, सी ऑप्शन भी सही आ गया, हाँ ये भी सही हो चुका। चलो ठीक है, तो अब हम फटाफट से आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। सर चैप्टर नंबर 6 में कौन से यूनिट को करवाओगे? आ जाओ, पहले मैं बताता हूं जिसमें सबसे ज्यादा आपको लगती है परेशानी अभी भी। क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनिट 2 पढ़ चुके ना, तो यूनिट 2 चैप्टर 6 का यूनिट 2, तो चैप्टर 6 के यूनिट 2 में मुझे बताना कि कौन सा पॉइंट समझाऊं, कौन से इलस्ट्रेशन का अगर डाउट है तो, और कितने बच्चों का तो बिल्कुल ऑल क्लियर चल रहा है कि सर चैप्टर 6 यूनिट 2 ऑल क्लियर। ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। ठीक है, चलो वेरी गुड, क्लियर क्लियर, ठीक है, नो डाउट। हाँ ये पहले पढ़ रखा था ना, तो इसीलिए मुझे भी लग रहा था, हाँ मुझे भी लग तो रहा था कि इसमें कोई होगा नहीं डाउट। हाँ ऑल क्लियर ऑल क्लियर, हाँ ऑल क्लियर, एवरीथिंग एवरीथिंग डन, क्लियर क्लियर। राहुल कह रहा है क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ राहुल क्या बात है, बाकी बच्चे देख लो होशियार हैं, तुम पीछे रह जाओगे। ऑल क्लियर, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग डन 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 डन। हाँ वैसे ये 2 बार कर भी चुके ना, ये 2 बार कर भी लिया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, तो इसको तो मान लेते हैं कि भाई ये तो डन ही हो गया। अब फिर ऐसा करो, यूनिट 1 में बताओ, इसमें पक्का डाउट होंगे, और नहीं तो फिर मैं रेस लगवाऊं यूनिट 1 का। यूनिट 1 में अगर ऑल क्लियर है तो फिर रेस होगी, यूनिट 1 में रेस होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन, पेज नंबर बता दो मुझे, पेज नंबर और वो पॉइंट जहां पे डाउट है। ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है, कई बच्चों का तो ऑल क्लियर है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ तो अमन एकोमोडेशन बिल जो होते हैं ना, तो उसमें हम डिसऑनर की एंट्री वो वाली नहीं करते, वो वाले जो तुम पूछ रहे हो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हाँ ऑल क्लियर। इलस्ट्रेशन 7 का, हाँ इसका इलस्ट्रेशन 7 में कौन सा पॉइंट, चलो तब तक मैं इलस्ट्रेशन 7 निकालता हूं। एक बार सब बच्चे इलस्ट्रेशन 7 पर आ जाओ। एक बच्ची कह रही है उसमें सर कुछ पॉइंट है। इलस्ट्रेशन 7, तो इलस्ट्रेशन 7 देखो, यही वाला कह रहे हो,
थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार बच्चों इलस्ट्रेशन 7 में एक बच्ची कह रही है कि डाउट है, रीता ओन्ड 1 लाख रुपए टू श्रीमान ऑन 1 अक्टूबर 2016 रीता एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर द अमाउंट एट 3 months। ठीक है ना, तो रीता ने एक बिल एक्सेप्ट करा, तो रीता तो बन गई ड्रॉई, वो बिल के पैसे देने के लिए तैयार है। श्रीमान इसका मतलब है ड्रॉवर, जिसे पैसे मिलेंगे अभी। 3 महीने का बिल है, तो लिखा है श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक। श्रीमान ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया, चलो ठीक है, यहां तक सिंपल है। फॉर ₹99,000, तो इसका मतलब 1,000 रुपए हो गए डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच्ड श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। ड्यू डेट से बस कुछ दिन पहले रीता श्रीमान के पास आके बोली कि प्लीज 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 मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, बिल रिन्यू करना है। श्रीमान एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 भी पेड इमीडिएटली। श्रीमान ने कहा कि भाई 50,000 तो मुझे आज के आज नकद चाहिए, 50,000 तो इमीडिएटली कैश चाहिए। टुगेदर विद, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए अमाउंट पर 12% पर एनम का 3 महीने का ब्याज भी लूंगा मैं। ठीक है, तो बड़ा चालाक है श्रीमान, कह रहा है बचे हुए अमाउंट पर 50,000 तो आज कैश ले लिया, बचे हुए अमाउंट पर कह रहा है 12% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का ब्याज लूंगा। फॉर द बैलेंस, ठीक है, मतलब वही रीता शुड हैव एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 months। तो रीता ने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक हो गया। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट, ये सब बातें हो गई। आफ्टरवर्ड्स, बाद में रीता बिकेम इंसॉल्वेंट। ओ गॉड, रीता इंसॉल्वेंट हो गई, तो मतलब जितने भी रुपए देने थे रीता को वो बेचारी दे नहीं पाएगी। एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड, सिर्फ 40% ही रीता से रिकवर हो पाया। ठीक है ना, तो जो भी अमाउंट रीता से लेना होगा उसमें से 40% ही हमें मिला, 60% नहीं मिला, उसको तो हम बैड डेट बोलेंगे। जर्नलाइज विद नरेशन, देखो क्वेश्चन भी देता है, विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ श्रीमान। श्रीमान की बुक्स में कह रहा है कि नरेशन के साथ एंट्रीज दिखाओ, तो श्रीमान की बुक्स में दिखाते हैं, एक बार आ जाओ। फिर मुझे बताना कि कोई डाउट तो नहीं है। श्रीमान श्रीमान हाँ जी, तो देखो 1 by 1 डिस्कस कर लेता हूं कि सबसे पहले बिल बनाया, बस बता देना कौन सी एंट्री, ये नंबर 1। सबसे पहले बिल बनाया, ठीक है सर। उसके बाद श्रीमान ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया, ठीक है सर। उसके बाद रीता वो बिल के पैसे दे नहीं पाई, तो बिल हो गया डिसऑनर, ठीक है सर। उसके बाद हम रीता से अब इंटरेस्ट लेंगे, ये कंपलसरी एंट्री। उसके बाद रीता ने 50,000 और इंटरेस्ट का पैसा हमें तुरंत कैश दिया, ठीक है सर। बैलेंस अमाउंट के लिए हमने रीता से एक नया बिल बनवाया। उसके बाद क्योंकि रीता इंसॉल्वेंट हो गई तो ऊपर वाला बिल भी डिसऑनर हो गया, और रीता की एस्टेट से सिर्फ हमें 40% ही पैसा मिला, 60% जो है वो हमारा बैड डेट हो गया। एंट्री नंबर 8, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें इस तरह से एंट्री सारी हो रखी हैं। तो जो जो कहानी थी, कहानी के अनुसार 8 एंट्रियां। तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो फिर आप मुझे बताओ, मैं दोबारा कहानी समझा दूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गया कृति, मैं आपका डाउट समझ गया। देखो कृति, इसमें क्या है, इसमें जो हम रीता से जो पैसे ले रहे हैं ना, जो हम रीता से नकद ले रहे हैं,
वो नकद के अंदर हम 50,000 तो ले ही रहे हैं और 1500 का ब्याज भी ले रहे हैं। तो 1500 ब्याज उसने क्या करा, नकद में ही दे दिए। तो अब जो बिल बनेगा, जो नया बिल बना ना, ये वाला जो नया बिल बना, वो अब सिर्फ 50,000 रुपए का ही बनेगा। अब नया बिल आप 51,500 का नहीं बनाओगे, क्योंकि 1500 का इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी उससे कैश में ले लिया। अब बिल में थोड़ी ना दोबारा से लेंगे, वो दो बारी तो 1500 देगा नहीं। तो उसने 1500 का ब्याज हमें कैश में दे दिया, तो वो यहां पर ऑलरेडी आ चुका। तो इसीलिए हमको बिल में उसको वापस से 1500 को नहीं जोड़ना। या तो कैश में खाली 50,000 लिए होते तो फिर बिल हमारा 51,500 का बन जाता। तो आई होप ये पूछ रहे होंगे आप। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक है। हाँ अच्छे से समझ आ गया ना। हाँ तो बस अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो। स्टोरी है, कुछ भी नहीं है, कहानी है। कहानी ये सिंपल, जैसे कहानी हुई वैसे सारी बातें हो गई। चलो ठीक है, राहुल को भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसका दे दूं फिर रेस वाला एक क्वेश्चन। इसकी रेस कर लें फिर। इसकी रेस लगाने के लिए तैयार हो तो बताओ फिर फटाफट। ठीक है, बिल्कुल राहुल का आ गया। यस यस। तो इसकी रेस के लिए कितने बच्चे तैयार? यस, रेडी, यस यस यस। चलो ठीक है, तो बस 30 सेकंड जरा उंगली की एक्सरसाइज कर लो। मैं जब सवाल लगा रहा हूं मुश्किल सा। यस यस, ठीक है, यस। चलो मुश्किल सवाल देंगे बच्चों को। मुश्किल 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 मुश्किल। ये वाला पक्का गलत करेंगे बच्चे। मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल कहाँ है? चलो तो मुश्किल सवाल लगा देते हैं बच्चों आपके लिए। तैयार हो जाओ फटाफट। फॉर्मेट बनाना है, ऐसा नहीं कि गंदा गंदा कर दिया। चलो, सचिन की बुक्स में एंट्री करनी है। ये रहा क्वेश्चन, ये बचपन की किताब से निकाल के लाए हैं। सचिन की बुक्स में एंट्री करनी है। सचिन, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सचिन। चलो ठीक है, सीक्वेंस में करना। सीक्वेंस में करना और मुझे आंसर भेजना एंट्री नंबर 3 का। एंट्री नंबर 3 का आंसर लूंगा मैं आपसे। एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 और इंटरेस्ट का अमाउंट पूछूंगा। एंट्री नंबर 3 और इंटरेस्ट का अमाउंट। चलो तो देखते हैं कौन सा बच्चा इसमें रेस जीतेगा। अमन का आंसर आया है। अमन का आंसर आया है और अमन का आंसर है गलत। तान्या का आंसर आया है, अधूरा सा है। अमन ने सिली मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, तान्या का बिल्कुल सही। वेरी गुड। तो चलो इस बार रेस जीती महिलाएं। इस बार रेस जीती महिलाएं। तो पुरुषों को टक्कर देते हुए इस बार जीत गई महिलाएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अरे राहुल, तुम अपना आंसर लो, नालायक थम्सअप बना रहे हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं अमन, जल्दी जल्दी में हो गया।
हाँ सही रोहन, सही आयुष, सही, हाँ सही सही, दिशा का भी सही, हाँ सेम लो राहुल। राहुल नालायक बच्चा है, कह रहा है सेम एज तान्या। ठीक है, खुद से भी तो निकालना है। सही शिवम, सही सही, वेरी गुड। तान्या का ये भी सही, वेरी वेरी गुड। चलो तो इसमें विजेता है तान्या, इस सवाल की सीधी सीधी विजेता तान्या। मुबारक हो तान्या, बिल्कुल सही। तो डिस्काउंट तो सही बता ही दिया, एंट्री 3 बिल्कुल सही। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का आंसर 5 मिनट। ठीक है, तो अब मुझे बस फटाफट ये भेज दो कि ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। मजा आया आज रेस में, मजा आया? डाउट्स में सब क्लियर हो गए ना बातें? हाँ ऑल क्लियर, सही, ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। तो आज 3 रेस के सवाल में तीनों में अलग अलग विजेता रहे। सबसे मजेदार चीज मुझे तो ये लगी, हर रेस में एक अलग विनर। हाँ बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। तो बस इसी तरह आप तैयारी करते रहो, मुझे तो बड़ा मजा आया, खासकर बीआरएस के क्वेश्चंस देखकर लगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ मुझे भी बहुत मजा आया। चलो ऑल क्लियर, ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर, बढ़िया। बस तैयारी करते रहो अच्छे से, तो दोबारा जल्द मुलाकात करेंगे आपसे अब। हाँ राहुल के लिए शाउट आउट है, बिग नालायक ऑफ सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 बैच, राहुल। हाँ बस, चलो ठीक है बच्चों, तो समय से आने का, समय से जाने का। तो आज के लिए बस इतना ही करना था बच्चों। तो फिर से दोबारा से मुलाकात करेंगे, तो दोबारा से फिर नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, मुश्किल मुश्किल, फिर उसकी रेस लगाएंगे। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय, चलो बाय बाय, बाय बाय।